आज की वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो पिछली मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी डिवीजन बाय टी मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी। उसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यूनिवर्सिटी में आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये यहां से क्वेश्चन आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो आपको 5 क्वेश्चन देखिए बड़े फास्ट तरीके से करेंगे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए AQT 2017 में आया हुआ है। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया हुआ है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए तो यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, डिवीजन बाय टी वाला मेथड है हमारे पास। cos 80 माइनस cos BT दे रखा है। मैंने अभी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि देखिए डिवीजन बाय टी को नहीं लेना है, केवल आपको क्या लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यहां से L cos 80 और माइनस cos BT की लाप्लास वैल्यू निकाल दीजिए। आप लाप्लास वैल्यू निकाल दो। आप बोलेंगे cos 80 की लाप्लास वैल्यू होती है सर हमारे पास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर और यहाँ पर b दे रखा है, माइनस आ जाएगा और cos BT की निकालें, क्या निकलेगी, आप बोलेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, लाप्लास वैल्यू हो गई किसकी, cos 80 माइनस cos BT की। इसे आप क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे। अब देखिए डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। मैंने डिवीजन बाय टी का मैंने फॉर्मूला डिडक्शन किया है, निकाला है और आपको दिखाया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, बहुत ही देखिए आसान से करेंगे। यहां पर इस तरीके से रखा है cos 80 माइनस cos BT डिवीजन बाय टी दे रखा है भाई। तो डिवीजन बाय टी में क्या करेंगे, डिवीजन बाय टी में क्या करते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जब आपका फंक्शन ऑफ टी किससे डिवाइड हो रहा है, टी से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे p से इनफिनिटी। किसका करेंगे, फंक्शन ऑफ p क्या करेंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया था आपको पिछली वीडियो में। ठीक है, इसका कैश किस तरीके से किया मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्या करना है, फंक्शन ऑफ p का इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा p से इनफिनिटी दिया हुआ हमारे पास। फंक्शन ऑफ p की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो फंक्शन ऑफ p की वैल्यू तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है dp ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप t ले लें। ठीक है, t ले लें। यहाँ पर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 2p और dp इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए p और dp तो हमारे पास है ही, यहाँ से p dp की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, p dp वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt आ जाएगा। ठीक है, 1/2 dt। तो चलिए पहले मैं ये वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये वाला पार्ट दे रखा, तो यहाँ पर ये सपोज करो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, p dp हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो उन्हें पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी ले रखा है, देखिए, और p dp क्या है 1/2 आगे आ जाएगी और यहाँ क्या बचेगी, dt अपॉन टी बचेगी। तो ये आ जाएगा 1/2 और log t और t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से 1/2 यहाँ से निकलेगा, 1/2 यहाँ से निकलेगा। तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया। यहाँ पर ये log t मतलब log क्या आएगा, ये पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो जब t की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पर आप लेट करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले पार्ट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टी लेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, तो log पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तरीके से करेंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, p से इनफिनिटी लिमिट है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बड़े आसान तरीके से सॉल्व होगा ये। देखिए जहां से देखिए 1/2 ये बन गया, log m माइनस log n बन गया। भाई आपको पता है यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो log अगर m बाई n है हमारे पास, log m बाई n है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर log m ले सकते हैं माइनस log n ले सकते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट ये वाले फॉर्म दे रखे हैं, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। इसकी लिमिट है p से इनफिनिटी, इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। ध्यान से देखिए यहाँ पर 1/2 और log। अब एक काम कर लेते हैं, लिमिट इनफिनिटी आ रही है तो आपने क्या किया, पी स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ से आप पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लिया आपने,
पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली आपको, वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 मिलेगा, यहाँ से लॉग मिलेगा। अब आप देखिए ये वैल्यू बची है हमारे पास, क्या वैल्यू बची है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये लिमिट क्या है हमारे पास पी से इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से समझिए आप लोग। अब यहाँ पर लिमिट पुट करना है, तो मैंने 1/2, तो यहाँ पर लिमिट पुट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो देखिए आप यहाँ पुट करेंगे, आप हमेशा देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब पी पुट करेंगे, हमको पी को रिप्लेस करना है, तो पी में तो आप यही लिमिट रहेगी, इसी तरीके से आ जाएगा ये लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से भी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लिमिट पुट किया हमने, पहले पी को रिप्लेस किया किससे, इन्फिनिटी से, और पी को पी से करेंगे तो वही रहेगा। तो इस तरीके से किया है देखिए। अब ए अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, आपको मालूम होना चाहिए, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और log 1 बच्चा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी -1/2। अब देखिए, अब दोबारा आप एलसीएम ले लीजिए, आप दोबारा एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप दोबारा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से एलसीएम दोनों में कैंसिल हो जाएगा भाई, इस तरीके से फिर दोबारा फॉर्मेट बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस को आगे ले जाइए, यहाँ पर माइनस को आगे ले जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा 1/2, ये माइनस से ये वाला इनवर्स में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब ये चेंज कैसे कर दिया हमें, ध्यान से समझिए, ये लॉगरिथम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, log x की पावर n दे रखा है, तो n log x ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये पावर यहाँ पर इस तरीके से आती पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पावर यहाँ पर इस तरीके से आ जाती, ये -1 आ जाती। तो हम क्या करेंगे, अब जो -1 दे रखी है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने रिवर्स कर दिया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, कोई टाइम नहीं लगा यहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अब इसे बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले टी को छोड़ दीजिए, जो वैल्यू बची हुई है आपके पास, क्या वैल्यू बची है, e की पावर -at और e की पावर -bt, इसकी लाप्लास वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे इसकी लाप्लास वैल्यू होगी इस वाले टर्म की 1/p प्लस होगी भाई, p प्लस होगी, क्यों यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस होगी, और प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो p प्लस b हो जाएगी। तो ये क्या मिला हमें, फंक्शन ऑफ p मिला, ये हमें फंक्शन ऑफ p मिला। अब ध्यान से देखिए, अब आपको लिमिट लगाना है, सॉरी ये e की पावर -at और -e की पावर -bt दे रखा है अपॉन t, और डिवीजन बाय t की कंडीशन क्या है, डिवीजन बाय t की कंडीशन ये है कि आप इंटीग्रेशन करेंगे p से इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है, ये किसकी है, इसकी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन करना है p से इन्फिनिटी, लिमिट लेंगे किसका, फंक्शन ऑफ p का, फंक्शन ऑफ p का। इस तरीके से आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, कर दीजिए सॉल्व, आपको फंक्शन आपके पास है, ये सब कुछ देखिए। अब यहाँ पर आप करेंगे p से इन्फिनिटी, वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/p प्लस a और 1/p प्लस b, p प्लस b, तो ये dp हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x होता है, 1/x, इसका क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहां से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log p प्लस a और माइनस log p प्लस b, इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, p से इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, log क्या हो जाएगा, ये m-n वाली प्रॉपर्टी हो गई, तो log p प्लस a अपॉन p प्लस b हो जाएगी, लिमिट पुट करेंगे p से इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आएगा। यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेके काम करेंगे। यहाँ पर पहले p कॉमन लीजिए, तो क्या था मैंने, तो वहां से p कॉमन लिया था, अब यहां से फिर p कॉमन लेता हूं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, log p कॉमन लेंगे तो p और p से डिवाइड कर दो 1 प्लस a अपॉन p, यहां से भी आप p कॉमन लेंगे, p 1 प्लस b अपॉन p,
इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट क्या है हमारे पास, पी से इन्फिनिटी लिमिट है और पी से पी कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बची भाई, अब ध्यान से देखिए वैल्यू क्या बची हमारे पास। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू बचेगी लॉग 1 प्लस ए अपॉन पी और 1 प्लस बी अपॉन पी। इसकी लिमिट है हमारे पास पी से इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट कर दीजिए। अब पी को रिप्लेस करके इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए यहां पर, तो लॉग तो 1 प्लस ए अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगी। पी को रिप्लेस करना है किससे, इन्फिनिटी से। वैल्यू पुट किया 1 प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी माइनस पी को पी से रिप्लेस करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी हमारे पास। क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस ए अपॉन पी और लॉग 1 प्लस बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 0 1 लॉग 1, देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लॉग 1 बचेगा और लॉग 1 की वैल्यू 0। तो आपके सामने क्या रिजल्ट बचेगा, माइनस। फिर दोबारा से एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी प्लस ए अपॉन पी प्लस बी मिलेगा। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अभी डिस्कस किया है मैंने, तो आप इसे क्या करो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो लॉग पी प्लस बी अपॉन पी प्लस ए। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ये इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ टाइम नहीं लगा। और यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, पक्का आता है। देखिए अब यहां से देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अरे कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्या करना है, सबसे पहले आप लाप्लास वैल्यू निकालो। तो यहां पर दे रखा है भाई, इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का निकाल दीजिए लाप्लास वैल्यू, e की पावर 80 और cos bt ये दे रखा है। तो e की पावर 80 का लाप्लास वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1 अपॉन पी माइनस ए होती है। अब b आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ p हमारे पास, ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पर आप लाप्लास वैल्यू निकालें किसकी, डिवीजन बाई टी की, कि e की पावर 80 माइनस cos bt, ठीक है, डिवीजन बाई टी। तो डिवाइड में जो t हमारा डिवाइड में आ रहा है उसकी कंडीशन क्या है, आपको पता है, इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ p से इन्फिनिटी लिमिट ले लीजिए, फंक्शन ऑफ p लिखिए, यहाँ पर डी पी लिखिए, करते ही क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए अब चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। हमारे पास वैल्यू दे रखी है भाई, वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, आप सॉल्व कीजिए। लिमिट p से इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन पी माइनस ए और माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्या निकलेगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर इसका तो हो जाएगा लॉग पी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहां से अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी लेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आएगा और यहां से क्या निकलेगा, यहां से भी लॉग में आंसर निकलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से यहां से आंसर आएगा। और लिमिट क्या दे रखी है हमारे पास, पी से इन्फिनिटी दे रखी है भाई, पी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया था, मैंने कॉस के टर्म में फर्स्ट क्वेश्चन में, वहां पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दे रखा है, फिर बन गई प्रॉपर्टी, आपको ये लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी तभी आंसर निकलेगा इसका। देखिए कैसे यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए लॉग है हमारे पास, लॉग पी माइनस ए है, पी माइनस ए, आप 1/2 को पावर ले जाओ, अभी पावर वाला फॉर्मूला में डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, रूट में वैल्यू आ जाएगी जी। ठीक है, ये वाला पावर इसके ऊपर जाएगी 1/2, तो रूट में ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं। और लिमिट है हमारे पास पी से इन्फिनिटी। अब देखिए लॉग एम माइनस एन वाली कंडीशन बन गई, क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग पी माइनस ए डिवाइड में क्या है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट ले लीजिए इसकी पी से इन्फिनिटी, ये लिमिट लेनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो पी कॉमन लेना है। ठीक है, पी को कैंसिल करना है, क्यों करना है कैंसिल, यहाँ पर क्यों इन्फिनिटी आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फंक्शन को नॉट डिफाइन नहीं करना हमें, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से पी कॉमन लिया मैंने, क्या मिलेगा, पी यहाँ पर जाएगा 1 माइनस ए अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहां से अब पी स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट से पी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो पी बाहर निकलेगा हमारे पास, लेकिन हमने तो रूट के अंदर से पी स्क्वायर कॉमन लिया है, रूट से बाहर निकलेगा तो पावर भी आती है, तो रूट से बाहर निकलेंगे तो पी बाहर निकलेगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसकी लिमिट हमारे पास अभी, ओहो चलिए ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से ब्रैकेट यूज कीजिए, यहां पर कीजिए, लिमिट क्या है, पी से इन्फिनिटी है, तो ए पी से पी कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे आप,
लिमिट पुट कर दीजिए भाई, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। तो यहां से देखिए आप लिमिट पुट करेंगे, यहां पर देखिए आप लोग लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन इन्फिनिटी, केवल पी को रिप्लेस करके पुट करना है। तो यहां पर भी रूट में दे रखा है इस तरीके से 1 प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस यूज करेंगे, अब पी को पी रहने देना है, तो जैसा फंक्शन था वैसे ही निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो ये फंक्शन आएगा हमारे पास, क्या निकलेगा, लॉग 1 माइनस ए अपॉन पी, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, log 1 बच्चा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब क्या मिलेगा आपको जहां पर आंसर मिलेगा हमारे पास माइनस मिलेगा, माइनस में क्या log, अब फिर दोबारा आप एलसीएम ले दीजिए, क्या आ जाएगा पी, इस तरह ये वाला फॉर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। तो पी माइनस ये वाला फॉर्मेट लिख देता हूं यहां पर मैं, इस तरीके लिखा हुआ है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, यहां से क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लॉगरिथम प्रॉपर्टी से, क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा पी माइनस आ जाएगा, डिवाइड में पी माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फाइनल आंसर ये निकलेगा, लेकिन आपकी बुक में ये कैसे दे रखा है, आपकी बुक में इस तरीके से आंसर दे रखा है 1/2। देखिए मैंने क्या किया, आगे 1/2 कर दिया, इधर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या बचेगा हमें, ऊपर मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और नीचे क्या करेंगे, मिलेगा पी माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके बुक में आंसर दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो एक ही बात है, हमने क्या किया, उसने बुक में क्या किया 1/2 को एलसीएम लेके कर दिया है, और हमने 1/2 को एलसीएम नहीं लिया है, यहाँ पे रूट चला दिया है। तो एक ही बात है, लास्ट में आप कर सकते हो, नहीं तो आप इतना छोड़ के आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आपकी बुक से अलग नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से कि हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, आगे 2 कर दिया, तो एक ही बात है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 1 माइनस कॉस टी, तो इसकी आप निकाल दीजिए, लाप्लास वैल्यू निकाल दीजिए। 1 माइनस कॉस टी की लाप्लास वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और कॉस टी की लाप्लास वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, p/p स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। इसे हमने फंक्शन ऑफ p ले लिया कि फंक्शन ऑफ p है। अब जो आपको डिवीजन बाई t वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जब डिवीजन बाई टी, हमारा फंक्शन टी से डिवाइड हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पी से इन्फिनिटी करनी है आपको, फंक्शन ऑफ पी। इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए भाई, वैल्यू पुट करेंगे, पी से इन्फिनिटी दे रखा है भाई ये, और फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/p माइनस p/p स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके दे रखा है dp। आप इसका कर दिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p होता है, log p होता है। और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, अभी मैं आप बार बार डिस्कस कर चुका हूं। आप पी स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, क्या मिलेगा यहां से 1/2 मिलेगा, और log p स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, p स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, यहां से लिमिट p से इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब एक काम कर लीजिए आप लोग, यहां पर एलसीएम लेकर के 2 को बाहर निकाल लीजिए। चलिए ध्यान से देख कैसे करेंगे, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एलसीएम लिया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर ऐसे आ जाएगा 2 log p माइनस log p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। और जो 1/2 है जो बाहर आ जाएगी, उसकी लिमिट p से इन्फिनिटी इस तरीके से आ जाएगी। अभी log, अब देखिए एक काम कीजिए, यहां पर क्या रहा है, तो ये मैं प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि ये वाली पावर क्या चढ़ जाएगी, p पे आ जाएगी, ये वाली पावर क्या होगा, p की पावर बन जाएगी ये। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 1/2, तो log p स्क्वायर माइनस log, और यहां पे बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा आपको, लिमिट p से इन्फिनिटी मिलेगा। तो फिर फॉर्मूला बन गया आपके पास log m माइनस log n बन गया। तो यहां पर आप यूज कीजिए भाई, क्या हो जाएगा 1/2 log m माइनस n से लिखेंगे आप इसे log p स्क्वायर अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, इस तरह से लिखेंगे। लिमिट होगी हमारे पास p से इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी लिमिट आ रही है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/2 क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या दे रखी है, p स्क्वायर दे रखा है,
ऊपर पी स्क्वायर दे रखा है, तो नीचे से क्या करेंगे आप पी स्क्वायर कॉमन लीजिए, पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी, लिमिट पी से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली 1/2 और ये लॉग 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा। इसकी लिमिट क्या है हमारे पास पी से इन्फिनिटी। अब लिमिट डालिए भाई, लिमिट पुट कीजिए, ये पी स्क्वायर लिखा हुआ है देखिए 1/2 लॉग, आप इन्फिनिटी पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इस तरीके से आएगा। अब पी पुट करेंगे तो रिजल्ट वही निकलेगा हमारे पास, लॉग 1/1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे 0 हो जाएगा, और ये 0 और क्या बचा log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो चलिए अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकलेगा, तो आप इसे क्या ले सकते हैं, इसे यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं, आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। कौन सा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मिलेगा आपको, पी स्क्वायर प्लस 1 करके ये वाला फॉर्मेट मिलेगा। इसे ध्यान रखना, आप एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट था, यही मिलेगा आपको एलसीएम लेने के बाद। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ये मिलेगा। अब लेकिन माइनस में मिल रहा है, तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो रेसिप्रोकल कर दो इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। आप एग्जाम में इतना ही छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आगे सॉल्व कर लीजिए इसे। आप देखिए पी स्क्वायर अलग सेपरेट डिवाइड कर दो, आप पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन पी स्क्वायर करेंगे तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें लिख के आ सकते हैं। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और वो भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। देखिए चलिए मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है भाई, अब इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर e की पावर -t दे रखा है, sin t दे रखा है, t दे रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो मैंने बार बार बोला है टी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे। जो डिवीजन बाई टी आ रहा है इसलिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम क्या कर लीजिए, पहले ये मान लेता हूं ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है हमारे पास, e की पावर -t दे रखी है, sin t दे रखी है, इसकी लाप्लास वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां भी प्रॉब्लम है, अब यहां पर जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन क्या आता है, e की पावर -t के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो उसकी वैल्यू क्या से निकालते हैं हम, सबसे उसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं, किसी वैल्यू निकालते हैं, उसके साथ जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से आप निकालेंगे sin t की वैल्यू निकालेंगे, तो L sin t की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ p हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, e की पावर -t दे रखी है, sin t दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो t का कोएफिशिएंट -1 है तो फंक्शन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसकी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, अगर नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए आप, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ p प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, p को रिप्लेस कर दीजिए किससे, p प्लस 1 से, क्या हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से समझिए, अब आपको लगाना है प्रॉपर्टी t वाला। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, अब करनी है डिवीजन बाई t वाली। e की पावर -t sin t दे रखी है हमारे पास, sin t दे रखी है, डिवीजन बाई t दे रखी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए डिवीजन बाई t की सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ p से इन्फिनिटी करना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ p प्लस 1 आएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ p प्लस 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर dp इस तरीके से। आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, अब फंक्शन ऑफ p नहीं लेना क्योंकि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, तो इसे लेंगे हम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट p से इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस तरीके से मिलेगा रिजल्ट, p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 फंक्शन ऑफ dp, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मेट बन गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x का बनना है ये। तो यहां से आप निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स p प्लस 1 हो जाएगा, इसके होगा tan इनवर्स p प्लस 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी लिमिट निकलेगी p से इन्फिनिटी निकलेगी, इस तरह लिमिट आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपने लिमिट पुट किया, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए tan इनवर्स फंक्शन क्या करता है, लिमिट इन्फिनिटी क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब p की वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, और p पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स p प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है,
आप बोलोगे से पाई बाई 2 होती है, तो पाई बाई 2, और ये क्या हमारे पास माइनस tan इनवर्स p प्लस 1 दे रखा है। इस तरीके से अब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स p प्लस 1 दे रखा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या बनेगी, यहाँ बनेगी प्रॉपर्टी tan इनवर्स p प्लस 1 अगर cot इनवर्स p प्लस 1 इजिकल टू पाई बाई 2। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखिए इसे कह सकते हैं आप इस वाली वैल्यू उधर लेके जाइए, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा cot इनवर्स p प्लस 1। आप tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p प्लस 1। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p प्लस 1 को आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर cot इनवर्स p प्लस 1 की वैल्यू है। तो आपका यही फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए, आप इन 5 क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, यही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ यही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए।